आपके जीवन के अंदर कोई दुख है? क्या परेशान है? क्या शायद आप अपने अपने आप को एक दुखी व्यक्ति के रूप में देख रहे हो? आप जब लोगों को देखते हो आपको लगता है यार कितनी शांति है, इनके पास ये भी है, इनके पास वो भी है, इनके पास ऐसा है, इनके पास पैसा है, और देखो सब कुछ कितना अच्छा है। और एक मैं हूं, मेरा घर है, एक मेरा परिवार है, हमारे साथ ये है, हमारे साथ में वो है, हमारे साथ में ये समस्या है। और आप इन सब बातों को जब देख रहे हो तो आपको यही लगता है कि आप एक दुखी व्यक्ति हो, आपका मन उदास होता है, आपका मन निराश होता है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये दुख सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन ये दुख आपके जीवन के अंदर आपकी पहचान बन चुका है। ये दुख आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको आपकी समस्याओं से जानते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक छुटकारे की योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक आनंद की योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक भलाई की योजना है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इतना दुखी है कि इसकी मां ने इसका नाम ही रख दिया, जैसे ही पैदा हुआ इसका नाम ही रख दिया पीड़ा। जब यूजुअली बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, लड़का या लड़की, तो वो क्या करते हैं? वो उसका नाम राजकुमार रखती है। माँ क्या रखती है? क्योंकि वो चाहती है वो एक राजकुमार की जिंदगी जिए, एक राजकुमार के समान रहे। तो कोई अपनी माँ, कोई अपने बच्चे का नाम विजय रखता है, ताकि वो कैसी जिंदगी जिए? एक विजयी जिंदगी को जिए, राइट? तो कोई अपने बच्चे का नाम, कोई माँ, लड़की होती है, महक रखती है, खुशी रखती है। लेकिन शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चे के ऊपर एक ठप्पा लगा रही है, ये पीड़ा इसका नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाइबल के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ ने सबसे पहले उसके ऊपर ठप्पा लगाया, फिर उसके भाइयों ने उसके ऊपर ठप्पा लगाया, और ये जो नाम था ये ही उसकी पहचान बन गया। मैं बात कर रहा हूं बाइबल में पाए जाने वाले व्यक्ति की, जिसका नाम है याबेस। और बाइबल बताती है कि याबेस जो है, उसकी मां ने उसका नाम याबेस ये कह करके रखा कि मैंने बड़ी पीड़ा से इसको जन्म दिया है। इसलिए इसका नाम ही है पीड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आपके जीवन के अंदर पीड़ा है, शायद आपके जीवन के अंदर दुख हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दुख आनंद में बदल जाए? तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है या आपको क्या नाम दिया गया है। शायद आपको लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हुए होंगे, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो बुद्धू है, ये तो नालायक है, ये कभी कुछ नहीं कर सकती, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, देख लेना ये कभी चैन से नहीं रहे, देखना इसका कभी भला नहीं होगा। शायद आपके ऊपर बहुत सारे ठप्पे लगाए गए होंगे, आपको बहुत सारे नाम दे दिए गए होंगे, और आपने पता है अपने जीवन के अंदर उसको स्वीकार लिया होगा। पता है, दो तरीके के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो अपने जीवन के अंदर चल रही हालातों को, परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि जो उनके साथ चल रहा है वो ही उनका जीवन है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके जीवन के अंदर में, और आप पाते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा में, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में जीते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उन परिस्थितियों के विपरीत खड़े होकर के कार्य करते हैं। हालेलुया। और वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपका जीवन दुखी व्यक्ति से एक आनंदित व्यक्ति के रूप में परमेश्वर बदलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब कुछ कैसे होगा? ये होगा
डेफिनेटली होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? इसके लिए एक चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। यदि आपके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है तो आपका जीवन उन्नति नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा और कान खोल करके सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। उधारी की जिंदगी से मतलब वो चाहते हैं कि हमें वो काम ना करना पड़े पर दूसरे लोग वो काम कर दे, जैसे आजकल हो रहा है ना। पैसा देते हैं और पैसा दे करके जो काम हमें करना होता है वो काम हम ना करके दूसरे से करवा लिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, बोले हम पास्टर्स को बुलाएंगे या इस वाले पास्टर के पास जाएंगे या उस वाले अमुक अमुक पास्टर के पास जाएंगे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ आती है, और वहां जाकर के हम प्रार्थना करवाएंगे हाथ रख करके, क्योंकि वहां पर जब हम जाकर के प्रार्थना करवाएंगे, हाथ रख के आशीष मंगवाएंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे भाई मेरे बहन कान खोल करके सुनिएगा, अगर आपके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है तो आपके हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके जीवन के अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, आप बहुत सारे पास्टर्स को इकट्ठा करके अपने घर पे प्रार्थना करवा सकते हो, और वो प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आशीष मांगेंगे, वचन की को प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन वो आशीष आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके बच्चों के अंदर तब तक नहीं पनपेगी जब तक आपके घुटने नहीं टिकेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ एक पवित्र संबंध नहीं बनाओगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं करोगे पवित्रता का, जब तक आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। पास्टर साहब ऐसा वचन मत बोला करिए, अच्छी अच्छी बातें बोला करें, आशीष की बातें बोला करें। परमेश्वर तुम्हें कार देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें नौकरी देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें बंगला देने जा रहा है, ऐसी बातें बोला करिए पास्टर साहब। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है लल्लो पत्तो मत करना। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, लेकिन आत्मा का सामर्थ और प्रमाण था, पौलुस कहता है। और आज परमेश्वर चाहता है ऐसे ही वचन को आप तक पहुंचाना, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ का प्रमाण कार्य करे। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, भटकते रहेंगे आप एक चर्च से दूसरे चर्च, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप भागते रहेंगे ऐसे ही। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। आपने अभी तक प्रार्थना करना शुरू नहीं। कितना समय प्रार्थना करते हैं? एक व्यक्ति है, इसका नाम है याबेस। आखिर इसने ऐसा क्या किया, इसकी प्रार्थना यूनिक हो गई? इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी प्रार्थना इतनी अद्भुत हो गई? और परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और 10वां वचन, ध्यान रखिए 2 ही पद हैं जो याबेस के विषय में बताते हैं। और ऐसा क्या था इसके अंदर जो इसकी प्रार्थना इतनी यूनिक हो गई, इतनी पावरफुल हो गई? चलिए आइए देखते हैं। पहला इतिहास 4 अध्याय 10वां वचन, 9 वचन से पढ़िएगा। याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था और उसकी माता ने याबेस अपने भाइयों में अधिक क्या था? प्रतिष्ठित। ध्यान रखिए, प्रतिष्ठित आप कैसे होंगे? कई लोगों का प्रतिष्ठित होने का तरीका अलग है। चमचागिरी, चापलूसी, वो जहां जाते हैं वहां चापलूसी करते हैं, अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, उसके बाद हम आपके हैं कौन? लेकिन यहां परमेश्वर कुछ अलग बात बता रहा है। प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ तरीका है। परमेश्वर, अगर आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो एक बात बताना चाहता हूं, अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक दीजिए, क्योंकि जितने आप परमेश्वर के सामने टिकोगे, जितना आप परमेश्वर के आगे झुकोगे, परमेश्वर इस संसार के अंदर उतना अधिक आपको प्रतिष्ठा देता चला जाएगा। लेकिन झुकना पड़ेगा परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर के आगे झुकने का मतलब यह है अपनी मैं को खत्म करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना।
उतना परमेश्वर आपको उठाता चला जाएगा। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। क्यों हो गया? आखिर उसका तो नाम दुखी पुरुष रखा था उसकी मां ने, उसके भाई भी उसे दुखी ही समझते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये प्रतिष्ठित होता चला गया भाई? अब इसका जवाब आपको 10वें वचन में मिलेगा, पढ़ दीजिए। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर के पुकारा। ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज जो याबेस के जीवन के अंदर थी, जो एक टर्निंग पॉइंट को लेकर के आई, वो ये थी, उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने क्या किया? हेलो, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को पुकारा। जब आप दुखी होते हो किसे पुकारते हो? जब आप परेशानी में होते हो किसे पुकारते हो? बहुत से लोग रिश्तेदारों को पुकारते हैं, बहुत से लोग जान पहचान वालों को पुकारते हैं, बहुत से लोग उनको पुकारते हैं जिनसे अच्छा संबंध है। अरे इतने पैसे की जरूरत है, जरा दे दो। अरे हमारे ऊपर हम बोले दुखी हो गए, बड़ी दुख है, बड़ा दुख है, ये वाली समस्या है, आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हम किसे पुकार रहे हैं? लोगों को, जान पहचान वालों को। जिसके पास पैसा उसकी तरफ निकाल लगती है, आज वो वाला रिश्तेदार आके हमारी मदद कर देगा, चलो उसको फोन मिला देते हैं। आप किसे पुकार रहे हो? ज्यादातर लोग 99% लोग लोगों को पुकारने लगते हैं। 99.9% लोग लोगों को पुकारते हैं। जिसके पास पैसा है उसे पुकारते हैं, जिसके पास शोहरत है उसे पुकारते हैं, जिससे काम बन जाए उसे पुकारते हैं। लेकिन ये 1% लोग हैं, ये किसी को नहीं पुकारते हैं। ये क्या करते हैं? ये 1% लोग अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, मेरे घुटने, मेरी जुबान और मेरे हाथ अगर कहीं फैलेंगे तो वो मेरे यीशु के आगे फैलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को पुकारते हैं। ध्यान रखिए, याबेस ने परमेश्वर को पुकारा। याबेस ने परमेश्वर को पुकारा। मेरे भाई मेरे बहन, वे 99% लोग, जैसे मैं बता रहा था ना, अपने हालातों को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। शायद आप अपने दुख से दबे चले जा रहे हो, शायद आप अपनी समस्याओं से दबे चले जा रहे हो, शायद आप अपनी परिस्थितियों से आपने समझौता कर लिया हो कि चलो ठीक है, अब तुम तो मेरी परिस्थिति मेरे साथ रहोगी, मेरी बीमारियों मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताऊंगा, ऐसे ही चलेंगे। जब लोग आपसे कहते होंगे तो आप यही कहते होंगे, क्या करें, जीवन है, यही है, बस काट रहे हैं हम तो, अब तो ऐसे ही चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने समझौता कर लिया है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठिए। आज आपको उठने की ज़रूरत है विश्वास के साथ। अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठिए, अपने हालातों से ऊपर उठिए। उन हालातों को ग्रहण मत करिए, उन परिस्थितियों को ग्रहण मत करिए। ओ ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको जीवित बनाया है। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? जीवित बनाया है। और जीवित व्यक्ति की एक सबसे बड़ी पहचान है, वो हरकत करता है, वो काम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप भी खामोश नहीं रहना, आपको उठना है और ध्यान रखिए, परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। पतरस जानता था कि मैं पानी पे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन पानी पर चल पाया क्योंकि यीशु मसीह को देख रहा था। लेकिन एक बात और है, जैसे ही यीशु से ध्यान हटा, डूबने लग गया, और जैसे ही डूबने लगा फिर से पुकारने लगा, फिर से क्या करने लगा? यीशु को पुकारने। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आप भी पतरस के समान हो रहे हो, पानी पर आपको पता है नहीं चल पाओगे, परिस्थितियां इतनी कठिन है, नहीं कर पाओगे, पर यीशु की ओर ताकते ताकते, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, चीज़ें ऐसे आ रही हैं, हवाएं ऐसी आ रही हैं, आप इधर उधर देखने लगोगे, डूबने लगे होगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसे पुकारना बंद ना करें। बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था, लिखा है, सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा करता था, और उसने सुना यीशु यहाँ से जाने वाला है। तब लिखा है कि वो जैसे ही यीशु उस मार्ग से निकला, उस मार्ग पर आया, ये जो अंधा भिखारी व्यक्ति था, बाइबल बताती है ये
ये जोर जोर से उसे पुकारने लगा। और जब लोग देखते थे तो लोगों ने इसको डांटा, चुप रहे। लेकिन बाइबल बताती है कि ये और भी जोर जोर से उसे पुकारने लगा, है यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु वहां ठहर गया, यीशु वहां रुक गया और उसे बुलाया। और उसको क्या किया? लोग इसे डांट रहे थे, चुप रहे, तू उसे क्यों परेशान कर रहा है, इतनी भीड़ है, वो कहां रुकेगा, तेरे लिए लौट करके वापस आएगा। लोग उसे डांट रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आज लोग आपको भी डांट रहे हो, शायद लोग आज आपको भी कह रहे हो, अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला, देखना यो ऐसा ही रहेगा, देखना कुछ नहीं बदलने वाला, देखना। शायद लोग आपको डांट रहे हो, शायद लोग आपको कह रहे हो क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये और जोर जोर से पुकारने लगा। याबेस जानता था, याबेस जानता था कि मैं कितना भी दुख में हूं, लेकिन अगर मैं उसे पुकारूंगा, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, तो मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर को पुकारा, हालेलुया। उसने परमेश्वर की भलाई के ऊपर भरोसा रखा, उसने परमेश्वर की भलाई के ऊपर भरोसा रखा, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखा। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है, उसे पुकार के तो देखिए। हालेलुया, उसे पुकार के तो देखिए। दूसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है याबेस ने क्या किया। चलिए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, देर बिल्कुल मत करिएगा, लिखते बाद में रहिएगा, पहले जल्दी से पढ़ दीजिए। जी हाँ। भला होता कि सचमुच मुझे आशीष देता। यहां पर जो याबेस है वो दूसरी बात पता है क्या कह रहा है? भला होता कि तू मुझे आशीष देता। जब मैं इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा था तो वहां पर ऐसा नहीं है कि तू मुझे आशीष देता, वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है। मैं ओरिजिनल जो किंग जेम्स वर्जन का जो ट्रांसलेशन है, मैं डायरेक्ट उसको पढ़ रहा था। पता है ग्रामर चेंज हो गई, देता नहीं है वहां पर, ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो याबेस है वो जब बोल रहा है तो लिखा है कि यू विल ब्लेस मी, तो मुझे सच में आशीष देगा। आप जान रहे कितना बड़ा टेंस का फर्क हो गया, कितना वो पास्ट बोल रहा है और यहां जब हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनल ट्रांसलेशन में तो यहां फ्यूचर की बात कर रहा है। क्योंकि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। समस्या तो यही है, हम पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, हमें भरोसा ही नहीं है परमेश्वर की भलाइयों पे। ध्यान रखिए, याबेस ने स्वीकार किया कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। भले ही आज तुम मुझे दुखी पुरुष कह रहे हो, भले ही आज तुम मेरे दुखों के कारण से, मेरी समस्याओं के कारण से, मेरी कमी घटी के कारण से, मेरे हालातों के कारण से मुझे देख करके मेरी निंदा कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। ओ ठप्पा लगा दिया है, ये तो गरीब है, किसी किसी के ऊपर ठप्पा लगा दिया है, ये तो दुख में ही है, ठप्पा लगा दिया, बीमार है। शायद आज बहुत सारे ठप्पे आपके ऊपर लगा दिए गए हो, अरे देख लेना इसका जीवन में कुछ नहीं होने वाला। ठप्पे लगा दिए हो, बेवकूफ का ठप्पा लगा दियो, नालायक का ठप्पे लगा दियो, गरीब का ठप्पे लगा दियो, बहुत सारे ठप्पे हैं मेरे भाई मेरे बहन। और ये ठप्पे बाहर वालों ने, ये आपके अपनों ने लगाए हैं। किसने लगाए हैं? ये आपके अपनों ने लगाए। याबेस को लगाने वाला ठप्पा सबसे पहले कौन था? उसकी अपनी माँ, जिसने उसको कोख से जन्म दिया, उसने लगाया। उसके बाद कौन था? उसके बाद उसके अपने भाई थे। लेकिन याबेस पता है क्या कर, भले ही आज मैं गरीब हूं, भले ही आज लोग मुझे दुखी पुरुष बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सच में मुझे आशीष देगा। हालेलुया। कैसी आशीष देगा? सच वाली आशीष देगा। ये वाली आशीष नहीं, छोटी छोटी कार मिल गई है ना, नौकरी मिल गई, घर मिल गया, छोटी छोटी आशीष, बड़े खुश हो रहे हैं। फिर परमेश्वर की भूल है, काम नहीं चल रहा था, प्रभु काम दे दे, काम दे दे, काम दे दे, परमेश्वर काम दे दे। परमेश्वर ने काम दे दिया, भूल गया। अब इतने मशरूफ हो गए, इतने मस्त हो गए, उसी काम में लगे हुए हैं। परमेश्वर के दिन के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, वचन पढ़ क्यों? अरे पास्टर साहब काम इतना सारा रहता ना, अब काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चों को फीस कहां से देंगे, खाएंगे कहां से? तो ध्यान रखे, जब तू काम नहीं कर रहा था परमेश्वर खिला रहा था।
इतने मस्त हो जाते हैं, पहले परमेश्वर के आगे रो रो के प्रभु काम दे दे, काम दे दे, तेरे साथ चलेंगे, तेरे संग रहेंगे। याबेश कह रहा है कि छोटी छोटी आशीष नहीं, परमेश्वर मुझे सचमुच की आशीष देगा। हालेलुया। याबेश की प्रार्थना पावरफुल प्रेयर है। और पता है वो इस बात को कह रहा, भले ही आज तुम मुझे बोल रहे हो गरीब है, आज तुम कह रहे हो दुखी है, पीड़ित है, सॉरोफुल है, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर मुझे सच में आशीष देगा। इसका मतलब पता है क्या है? याबेश स्वीकार कर रहा है परमेश्वर की भलाइयों को, कन्फेस कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि गॉड विल चेंज माय सिचुएशन। उसने अपने हालातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर बड़ा है, ये हालात बड़े नहीं है। आज आपको भी कहने की जरूरत है, याबेश के समान कहने की जरूरत है। शायद आपके ऊपर भी ठप्पे लगा दिए हो, बहुत सारे ठप्पे लगा दिए गए हो, है ना, लूजर का ठप्पा लगा दिया गया हो, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार मैं लूजर ही हूं। आज सफलता का ठप्पा लगा दिया, कहीं भी जाते हो आपका काम सफल नहीं होता, आपने भी मान लिया यार कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं सफल ही नहीं होने का हूं, तो करके फायदा क्या? लेकिन पता है याबेश ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं 99% लोगों में नहीं, मैं 90.9% लोगों में नहीं हूँ, मैं तो 1% लोगों में हूँ जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, ये स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर है वो मेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। तो मुझे सचमुच में आशीष देगा। तीसरी बात, आगे पढ़िए 10वां वचन, ये कहकर के पुकारा और मेरी सीमा को बढ़ाता। और तू क्या करेगा? यहां फिर लिखा हुआ पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, यू विल इनलार्ज माई टेरिटरी, ठीक है, यू विल इनलार्ज माई टेरिटरी। ध्यान रखिए, जब यहां परमेश्वर का वचन वो बता रहा है, तो यहां याबेश, कई लोग सोचते हैं कि याबेश खाली प्रार्थना कर रहा है तो वो अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। याबेश खाली अपने देश के लिए, तू मेरा देश बढ़ाएगा, खाली देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन याबेश यहां पर उससे बढ़ के प्रार्थना कर रहा है। पेश की अब मैं प्रार्थना बताना चाहता हूं, ये कुछ अलग है, उससे कहीं और ज्यादा हायर है। यहां याबेश जब कह रहा है तो वो कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरे हदों को बढ़ा। लिमिट जो है, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है ना, क्या होती है? हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। आपकी लिमिट क्या है प्रार्थना करने की? आपकी लिमिट क्या है वचन पढ़ने की? हम तो सबसे छोटा वाला वचन देखते, चैप्टर पहले पढ़ने से पहले सबसे छोटा वाला जो है ये पढ़ेंगे, आज जल्दी खत्म हो जाएगा। आपकी लिमिट क्या है? पास्टर साहब आज ज्यादा लंबा वचन नहीं हो गया? थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करो, इतना लंबा मत खींचा करो। आपकी हद क्या है? आपकी हद क्या है? कितनी देर प्रार्थना करते हो? कितनी देर? कहते परमेश्वर काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। कितनी देर प्रार्थना करते हो मेरी बहन, मेरे भाई? कितनी देर परमेश्वर से बात करते हो? आपकी हद क्या है? कितनी देर वचन पढ़ते हो? कितनी बार पढ़ ली बाइबल अब तक? आपकी हद क्या है? याबेश कह रहा है परमेश्वर तू मेरी हदों को बढ़ा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना करने की लिमिट बढ़नी चाहिए। परमेश्वर मेरा तेरे वचन को पढ़ना और सुनने की लिमिट बढ़नी चाहिए। परमेश्वर मेरी धार्मिकता का जीवन जीने की लिमिट बढ़नी चाहिए। मेरी भलाई करने की लिमिट बढ़नी चाहिए। मैं जो भलाई करता हूँ वो बस लिमिटेड ना रहे, खाली अंधा वाटे रेवड़ी अपनों को दे, अपने बच्चों को, अपने घर को। बाहर निकलो उससे थोड़ा सा। परमेश्वर आपकी लिमिट बढ़ाना चाहता है। याबेश क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरी क्या कर? हदों को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा। वो देश की बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात कर रहा है, अपनी भी बात कर रहा है। हालेलुया। और ध्यान रखिएगा, जब आप बढ़ोगे तो आपकी सीमाएं बढ़ने पाएंगी। आप ही नहीं बढ़ रहे तो सीमा बढ़ जाएंगी? नहीं बढ़ेंगी। आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। क्या आज प्रार्थना करते हैं? आज से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ा, हर दिन मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़े। आज मैंने 5 मिनट करी, अगले दिन परमेश्वर 10 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर मेरी हद बढ़ने पाए, मेरी सीमा बढ़ने पाए। तेरी सेवा करने के लिए जो मेरी, कई लोगों की सेवा करने की सीमा पता है कहाँ तक है? बस पास्टर साहब हम सुबह चर्च में आ जाते हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है। आज परमेश्वर चाहता है उस आपकी सेवा करने की लिमिट बढ़ जाए, परमेश्वर के लिए खर्च करने की लिमिट बढ़ जाए। बस यही बात मत करना पास्टर साहब,
बाकी सब अच्छा। परमेश्वर आपकी हदें बढ़ाना चाहता है। याबेस ऐसा ही नहीं है, उसकी प्रार्थना यूनिक प्रेयर बन गई, क्योंकि पता है लोग प्रार्थना करते परमेश्वर तो देने की, अपनी लेने की लिमिट बढ़ाते हैं। परमेश्वर और दे दे पर मुझे देना ना पड़े। हम देने वाले विश्वासी नहीं हैं, हम तो कैसे विश्वासी, लेने वाले विश्वासी हैं। सच्चा विश्वासी गाना गाता है, सब मैं देता हूँ, पर ये वाला जो विश्वासी ये गाना गाता है, सब मैं लेता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ। परमेश्वर चाहता आपकी लिमिट बढ़ जाए। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, यदि आपकी लिमिट नहीं बढ़ रही है तो अपनी प्रार्थना के जीवन को और अधिक मजबूत कीजिए, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और मजबूत कीजिए। आज कई लोग हैं उनके जीवन से रोना खत्म नहीं हो रहा। पता है क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट नहीं बढ़ाई, परमेश्वर के साथ समय बिताने की लिमिट नहीं बढ़ाई, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, प्रार्थना की, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की, उपवास के साथ में बैठ करके देख जाओ, बैठ करके देखो मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 महीना अपने आप को बंद कर लो, 1 महीना बंद कर लो। लोगों को ये लगे ये लापता हो गया है, बस आप और आपका परमेश्वर, फिर देखो आपकी लिमिट कहां से कहां पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। बैठ के तो देखो परमेश्वर के साथ में ना। हम क्यों बैठे? हम तो पादरी साहब को बुलाएंगे, वो बैठेंगे हमारे लिए, हम बस क्या करेंगे, चंदा दे देंगे, लो पास्टर साहब हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, खुदा बाप खुश हो जाएगा। नहीं, खुदा बाप खुश नहीं होगा, ध्यान रखिए। पास्टर साहब खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है, परमेश्वर से खुश नहीं होगा, सिर्फ इससे खुश नहीं होगा, खाली एक काम करने से खुश नहीं होगा। परमेश्वर खुश तब होगा जब आप सब कुछ छोड़ करके कहेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा नाम महिमा पाए, प्रभु मैं तेरे शासन को, फिर देखना अपने जीवन के अंदर आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास्टर से प्रार्थना मत करवाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास्टर्स को अपने घर नहीं बुलाना, लेकिन ध्यान रखिए मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, तू मेरी हदों को बढ़ाएगा, बढ़ा और आगे, और तेरा हाथ मेरे साथ रहे, और तेरा हाथ मेरे साथ हो। हालेलुया। एक इंपॉर्टेंट बात, एक और जो प्रार्थना याबेस कर रहा है, इस प्रार्थना के अंदर जो चौथा पॉइंट है याबेस की प्रार्थना, वो पता है क्या है? याबेस वो मांग रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब प्रार्थना करते तो हम क्या मांगते? हम तो प्रार्थना पहले पूरी लिस्ट लेके आते, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे बच्चे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, उसके बाद क्या कर, मेरे जो है बेटी की शादी नहीं हो रही, इसकी शादी हो जाए, उसके बाद क्या कर, परमेश्वर मेरा जो है ना आजकल पेट खराब रह रहा वो ठीक हो जाए, उसके बाद क्या कर, उसके बाद परमेश्वर मेरा जो है ना मेरा जो है ना, अभी तो मैं किराए पे रह रही हूँ, है ना, घर बन जाए अपना। उसके बाद क्या कर, बाबा परमेश्वर इतना करते काफ़ी, बाबा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है तो मेरे देश को आशीष देना, प्रधानमंत्री को आशीष देना, अपने सेवकों को आशीष देना। परमेश्वर कहता और क्या, बस और कुछ पता ही नहीं। हमारे पास तो एक लिस्ट है बनी बनाई, हम उससे ज़्यादा मांगते ही नहीं है। लेकिन पता है याबेस के पास में क्या लिस्ट है? याबेस की लिस्ट में और आपकी लिस्ट में क्या फ़र्क है? ध्यान रखिए, प्रार्थना की लिस्ट बताएगी कि आप कितने बड़े विश्वासी, प्रार्थना की लिस्ट बताएगी कि आपके अंदर जो विश्वास है वो कौन सा वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए याबेस जब प्रार्थना कर रहा है तो ना तो धन मांग रहा है, ना दौलत मांग रहा है, ना प्रतिष्ठा मांग रहा है। मांगी उसने नौकरी मांगी, और याबेस पता है क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। हाथ का मतलब क्या है? हाथ ही नहीं मांग रहा खाली, हाँ, कई लोग सिर्फ हाथ ही हाथ मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो भी देता हो हाथ से ही देता। पर परमेश्वर तेरा हाथ हम पे रहे, बाकी तेरी उपस्थिति नहीं चाहिए, हाथ चाहिए, है ना, हाथ मिल जाए तेरा, आशीषें मिलती रहे, है ना।
लेकिन पता है याबेस क्या मांग रहा है? याबेस मांग रहा है परमेश्वर की उपस्थिति। आज आप क्या मांग रहे हो? क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट? यहाँ याबेस जो मांग रहा है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। ध्यान रखिए, मूसा ने परमेश्वर से क्या मांगा था? मूसा कहता, परमेश्वर यदि तू हमारे आगे आगे ना चले तो हमें इस देश से आगे लेकर के मत जा, इस स्थान से आगे लेकर के मत जा, हम कनान में भी नहीं जाना चाहते, हम यहीं मर जाएंगे। बस एक चीज चाहिए कि हमें तो तेरी उपस्थिति चाहिए। आगे तभी बढ़ेंगे जब तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। और ये बात लिखा है परमेश्वर को भा गई। ये बात परमेश्वर को बड़ी अच्छी लगी। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। और परमेश्वर क्या कहता है? मेरी उपस्थिति आप तुम्हारे आगे आगे चलेगी और तुम्हें विश्राम देगी। और तुम्हें क्या देगी? विश्राम देगी। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद ने क्या मांगा? ओ परमेश्वर ने दाऊद की राजगद्दी को सदा सर्वदा के लिए स्थिर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? लेकिन उसने कुछ ऐसा मांग लिया और कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो कि अद्भुत था। और उसने पता है क्या मांगा? उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे घर में सदा सर्वदा वास करने पाऊं। इसका मतलब क्या चाहिए? तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। ध्यान रखिए, याबेस भी वही मांग रहा है। आत्मिक जन आत्मिक बात को मांगता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या मांगता है? परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता है। क्या मांगता है? हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है। वो उपस्थिति का खोजी। आज आप किस चीज के खोजिए मेरे भाई मेरे बहन? अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी हो। परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? हाथ मांग रहे हैं। फेलिक्स जो था, है ना, वो पौलुस को बार बार क्यों बुलाता था? वो बार बार पौलुस को इसलिए नहीं बुलाता था कि वो वचन सुनना चाहता था। किसको खोज रहे हैं? यहाँ पर जो याबेस है वो पता है, जानता है, अगर परिस्थितियों को बदलना है, अगर परिस्थितियों के ऊपर उठना है, अगर हालातों को बदलना है, सब कुछ रखा रह जाएगा। बस एक चीज काम करेगी और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। आने वाले समय अभी देखिएगा, लिखा है, बाइबल बताते पूरा होगा वचन के लोग वचन की खोज में मारे मारे फिरेंगे, पर वचन सुनाने वाले नहीं होंगे। क्योंकि वचन और वचन सुनाने वाले दोनों उठा लिए जाएंगे। वचन उठा लिया जाएगा। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जो चीज आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी, आपके साथ रही। ध्यान रखिए, अन्य भाषा हो टल जाएगी, है ना, वरदान हो तो वो भी टल जाएंगे, भविष्यवाणी का वरदान हो वो भी टल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रेरितों के कुरिन्थियों की पत्री में बोल रहा है। भाषाएं हो, ज्ञान हो, वरदान हो, सब कुछ एक दिन फेड हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, टल जाएगा। आज भीड़ की भीड़ भागने में लगी है सिर्फ चंगाई के पीछे। चंगाई पाली, उसके बाद कहाँ है भाई किसी को नहीं पता है। वहाँ बड़ी भीड़ आती है, वहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का जन भीड़ के पीछे नहीं चलेगा, वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है याबेस ने मांगा तो पता है क्या मांगा? क्योंकि वो जानता था सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा। एक चीज है जो ना तो कभी टलेगी ना कभी बदलेगी, वो हमेशा से लेकर आदि से लेकर अनंत काल तक साथ रहेगा, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर, और इसीलिए उसने क्या मांगा? उसने मांगा परमेश्वर की उपस्थिति के, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ हो, यानी कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ। पांचवी बात, मुझे हानि से ऐसे बचाता कि मुझे उससे पीड़ा ना हो। यहां पे लिखा है, और तू मुझे बुराई से बचाएगा। बचाता नहीं, बचाएगा। क्या करेगा? ध्यान रखिए, यहां पर एक बात और है कि तू मुझे काहे से बचाएगा? बुराई से बचाएगा। मुझे बुराई से बचा। और यीशु मसीह ने भी जब हमें प्रार्थना करनी सिखाई अपने चेले को, तो क्या करना सिखाया? हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा।
तू मुझे बुराई से बचा। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, बुराई से बचाने की क्षमता परमेश्वर के पास है। वो आपको आप बुराई से बच भी नहीं सकते अपने आप से। ये बुराई आपके साथ आसपास ही घूमती रहती है, बस ये इंतजार करती है कि कब आप परमेश्वर की उपस्थिति से हटो और आपको चिपके। ध्यान रखिए, केन के पास जाइए। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। केन परमेश्वर ने केन से क्या कहा? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार ही पर छिपा रहता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार ही पर खड़ा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से इधर आप हटे नहीं, बुराई ने आपको पकड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे बुराई से बचाएगा। परमेश्वर आपको बुराई से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और ध्यान रखिए, बुराई से आपको वही बचा सकता है जिसके अंदर खुद बुराई ना हो। पाप से आपको वही बचा सकता है जिसके जीवन में कोई पाप ना हो। और जब लोगों ने देखा, फिर पाप मत करना। हालेलुया। ध्यान रखिए, बुराई से बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया किसने? जिसके जीवन के अंदर कोई बुराई नहीं, जिसके जीवन के अंदर कोई पाप नहीं, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तू मुझे बुराई से बचा, तू मुझे बुराई से बचा। हालेलुया। वो अपनी आत्मा की, जब आप उसकी उपस्थिति में चलोगे मेरे भाई मेरे बहन, ये उसकी उपस्थिति ऐसे ही नहीं है खाली। कई लोग सोचते हैं बाइबल रख लो, एक मोमबत्ती इधर जला लो, एक मोमबत्ती उधर जला लो और ऊपर क्रॉस लगा दो, बस हो गई परमेश्वर की उपस्थिति। बाचा का संदूक बना दिया हमने। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इससे कहीं ज्यादा बढ़कर के आपके भीतर रहना चाहती है, क्योंकि जब तक भीतर उपस्थिति आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आपके जीवन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी। क्या कारण है? लोग चर्च जाते हैं, संगति जाते हैं, बड़े अच्छे मीटिंगों में जाते हैं भाई, बड़े अच्छे प्रचारकों को सुनते हैं, हॉल दीनाकरण बैनीहीन सुनते हैं, और दूसरों को बताते भी, आज उन्होंने ऐसा बताया, पता है आज पास्टर साहब, आज उन्होंने ये प्रचार किया, आज हमने उनको सुना, आज वो बता रहे थे ऐसा है और ये है, सब बेकार हैं, सबके जीवन के अंदर पाप है, कोई भी धर्मी नहीं है। और वो बता रहे थे कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, वो बाइबल से बताते हैं। उनके जो परमेश्वर के दासों ने, बड़े बड़े प्रचारकों ने, परमेश्वर के लोगों ने, अभिषेक लोगों ने प्रचार किया, बातें सिखाई, उनको बताते सुनते हैं। लेकिन पता है फिर भी जीवन के अंदर बुराई है, फिर भी जलन है, फिर भी मुंह से गालियां निकलती हैं, फिर भी परमेश्वर के लोगों को श्राप देते हैं, फिर भी मन में लालच भरा हुआ है, फिर भी जीवन के अंदर वही काम है गंदे। क्यों है ऐसा? क्योंकि पता है उन्होंने सिर्फ वचन को सुना, उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको बुराई से बचाएगी। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। वो पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और ये बीज है वचन। हालेलुया। तो मुझे बुराई से बचा। मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरी और आपकी प्रार्थना क्या है? आज मुझे और आपको भी याबेस के समान प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मैं आशा करता हूँ आज परमेश्वर ने किसी से बात किया है, आज परमेश्वर ने किसी के हृदय को छुआ है, आज परमेश्वर ने किसी के जीवन को झंझोड़ा है। तो मेरे भाई मेरे बहन, यदि वो शख्स आप हैं तो आज अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, याबेस की प्रार्थना मेरी बहन मेरे भाई आपकी और मेरी प्रार्थना होने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारी चीज़ों को आज लोग खोज रहे हैं, लेकिन याबेस जिस चीज़ को मांग रहा है और खोज रहा है वो और कुछ नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि वो जानता है ये उपस्थिति है जो मुझे बुराई से बचाए रखेगी, ये उपस्थिति है जो हर एक ठप्पे को जो मेरे ऊपर लगाया गया है वो मेरे जीवन से दूर करेगी।